नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, यही हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। रूस बात नहीं मान रहा, पुतिन झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे कई देशों में हड़कंप मच गया है। खासकर खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब रशिया की 2 तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है और इस फैसले से न सिर्फ रशिया पर भारी फर्क पड़ेगा बल्कि भारत पर भी भारी फर्क पड़ेगा। अब क्यों यह कदम उठाया गया है, बता दें आपको कि एक दिन पहले पुतिन के साथ जो बैठक ट्रंप की होने वाली थी उसको कैंसिल किया गया। खबर आती है कि पुतिन के साथ कोई बैठक नहीं होगी ट्रंप की, और यह कहा गया कि बेकार की बैठक मेरे को नहीं करनी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस कदर अब खसिया गए हैं पुतिन के ना झुकने से कि वो ऊट पटांग खतरनाक फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्राफिक्स से आपको पूरे डिटेल से बताते हैं क्या कुछ फैसला लिया गया डोनाल्ड की ट्रंप से। ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन की साथ होने वाली बैठक स्थगित हुई और उसके बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ सख्त कदम उठा दिया है। आपको बता दें, अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है और यह घोषणा वाकई में कई देशों के लिए काल बनेगी। ट्रंप ने मॉस्को पर तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत होने को लेकर दबाव बनाया है। ट्रंप तमाम कोशिशें पुतिन को झुकाने की कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ट्रंप की ही हेकड़ी निकाल दे रहे हैं। अब ऐसे में इसके एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ अपनी संभावित बैठक को रद्द करने की पुष्टि की थी और यह कहा गया था कि वो बेकार की बैठक नहीं करना चाहते हैं। इसके पहले पुतिन ने तत्काल युद्ध विराम की ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया था, सिरे से ठुकरा दिया था। इस बैन को के साथ ही ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली अपनी अगली बैठक को लेकर भी बड़ा बयान दिया। चीन के प्रति नजदीकी दिखाई और पुतिन से नफरत दिखाते नजर आए। ट्रंप ने फिर दावा कर दिया कि भारत अब रूस से तेल खरीद घटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर झूठ अलापा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात का जिक्र करते हुए कहा कि साल के आखिर तक भारत रूस से करीब 40% कम तेल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा तब किया गया जब रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। अब अमेरिकी मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। वो कैसे भारत को रूस को टारगेट करते नजर आए हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और तत्काल युद्ध विराम किया जाए। राष्ट्रपति पुतिन के इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने के मद्देनजर वित्त मंत्रालय रूस की जो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को वित्त पोषित करती है। राष्ट्रपति ट्रंप के एक और युद्ध को समाप्त करने के प्रयास का समर्थन करने के लिए अगर आवश्यक हुआ तो वित्त मंत्रालय आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हम अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें और इन प्रतिबंधों का पालन करें। अब समय आ गया है। रूस पर प्रतिबंध लगाकर डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, खतरनाक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और जितनी तबाही मचाने की वो कोशिश कर रहे हैं उससे ना सिर्फ रूस पर फर्क पड़ेगा, भारत पर असर पड़ेगा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप खुद घिर जाएंगे। अब आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं कि इन जो 2 रूस की कंपनियों पर बैन लगाया गया है उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्यों यह बैन लगाया गया, आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। आपको बता दें कि रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों पर प्रतिबंध के बीच रूस के साथ भारत के तेल व्यापार की स्थिति वैकल्पिक स्रोत और संभावित नुकसान का वितरण बताती है। बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों का फायदा उठाते हुए भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ाया है और बीते दिनों यह आयात और ज्यादा बढ़ा है। अगर भारत को रूस से तेल व्यापार पूरी तरह खत्म करना पड़ा तो उसे अपनी 35 से 40% आपूर्ति की भरपाई मुख्य रूप से उन पारंपरिक स्रोतों से करनी होगी जिन पर वो पहले से निर्भर था। आपको बता दें कि रूस के साथ तेल व्यापार जिस तरीके से भारत का रूस से तेल व्यापार होता है वो बड़े लेवल पर होता है। और आपको बता दें जो रोसनेफ्ट और लुकोइल का तेल कंपनियां जिन पर बैन यूरोप, ईयू और अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, उनसे भारत पर बहुत संभावित फर्क पड़ेगा क्योंकि भारत इन कंपनियों से तेल खरीदता है।
बता दें, भारत रोसनेफ्ट और लुकोइल दोनों ही कंपनियों से तेल खरीदता है। ये रूस की सरकारी तेल कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी नायरा एनर्जी में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लगभग 49.13% है। नायरा एनर्जी रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम उत्पाद बनाती है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज का रोसनेफ्ट के साथ एक बड़ा दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता है, जिसके तहत वो हर दिन बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत में कच्चे तेल के आयात में काफी वृद्धि हुई है और रोसनेफ्ट एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। ये रूस की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी है। भारत लुकोइल से भी कच्चा तेल आयात करता है, खासकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रियायती दरों पर। आपको बता दें कि इन प्रतिबंधों से भारत पर कई तरह के असर पड़ेंगे। प्रतिबंधों के कारण रोसनेफ्ट और लुकोइल से तेल की आपूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि भारत को रूसी तेल की खरीद कम या बंद करनी पड़ी तो उसे कच्चे तेल के लिए अन्य स्रोतों जैसे मध्य पूर्व या अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो संभावित रूप से अधिक महंगा हो सकता है। रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। आपूर्ति में बड़ी कटौती भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव डाल सकती है। रोसनेफ्ट द्वारा नियंत्रित होने के कारण भारत की नायरा एनर्जी पहले से ही यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रही है। नए अमेरिकी प्रतिबंधों से कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग लेनदेन, तकनीकी सहयोग में और अधिक गिरावटें आ सकती हैं। नायरा एनर्जी भारत की कुल रिफाइनरिंग क्षमता का 8% योगदान देती है। यदि इसका परिचालन प्रभावित होता है तो देश के भीतर ईंधन की आपूर्ति और निर्यात पर भारी असर पड़ सकता है। यदि भारत को रूस तेल की खरीद कम करनी पड़ी तो उसे अधिक दूरी या उच्च कीमतों वाले वैकल्पिक बाजार से तेल खरीदना पड़ेगा, जो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की लागत बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर होगा। तो आपको बता दें, प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस के राजस्व को कम करना है। इन प्रतिबंधों को लागू करने वाले देशों जैसे अमेरिका का भारत पर दबाव बढ़ सकता है कि वो रूसी तेल कंपनियों से तेल की खरीद पूरी तरह से बंद करें या कम करें। और ट्रंप का जो मकसद था वो लगभग अब वो कहा जा सकता है कि मुकाम पर पहुंच सकता है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं झुकेगा ये कहा नहीं जा सकता। ट्रंप ने टैरिफ से भारत को तमाम तरीके से झुकाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ना झुके ना रुके। ना ट्रंप की बातों से भारत ना ही रुका ना झुका, ना ट्रंप की बातों को भारत ने माना। अब ऐसे में उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना जिन कंपनियों से भारत तेल व्यापार कर रहा है, कहीं ना कहीं दोहरी रणनीति ट्रंप ने अपनाई है। एक तरफ भारत को दोस्त, प्रधानमंत्री को दोस्त कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए, भारत के व्यापार को डगमगाने के लिए नया हथकंडा अपना रहे हैं। रूसी जो कंपनियां हैं उन पर बैन लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि भारत क्या कदम उठाता है। भारत इस दोस्ती से पैर पीछे खींचता है क्या? भारत तेल व्यापार बंद कर देता है? कोई और नए रास्ते तलाशता है? ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम उठाया है, पहले पुतिन के साथ बैठक रद्द करते हैं, फिर पुतिन पर दोहरी मार देते हुए उसकी तेल 2 कंपनियों को बंद कर देते हैं, और उसके बाद पोलैंड से ये खबर आ जाती है कि पुतिन अगर ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं और इनका विमान हमारे एरिया से होकर गुजरता है तो विमान को जबरन उतारा जाएगा और पुतिन की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चारों तरफ से जाल ट्रंप ने खतरनाक पुतिन के खिलाफ बिछा लिया है। भारत को तोड़ने, चीन को बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि चीन इन 2 देशों के साथ ना जाए और ट्रंप का मकसद पूरा हो जाए। खैर, अब आगे क्या कुछ जवाब ट्रंप को दिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।